Hi, this is Preeti Zinta. Welcome to the making of The Hero. Background movement, action! ग्यारह सितंबर के बाद लोगों को ये एहसास हुआ कि ये टेररिज्म क्या होता है। ये टेररिज्म हम बरसों से कश्मीर के अंदर रोज देखते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया ने कभी उसकी नोंद नहीं ली थी कि हम अपने कश्मीर की आजादी के लिए अपना न्यूक्लियर बम खुद बनाएंगे। पड़ोसी देश जो हमारे देश की शांति, जो हमारे देश के अंदर खलबली मचाने के लिए तरह तरह की हरकतें करता रहता है और आतंकवादी भेजता है, आतंकवाद फैलाता है, इंसानियत के खिलाफ चलता है। The Hero is a complete action film with a lot of emotions in it. If The Hero didn't have the love that it did, it wouldn't be the film that it is. Because The Hero is all about a man's decision between his duty and his love. लेकिन ये जो हमारी ये पिक्चर हीरो है, द लव स्टोरी ऑफ स्पाई, जैसे गदर थी, एक उससे प्रेम कथा थी, ये भी एक प्रेम कथा ही है। और वो उसका पीरियड था पार्टीशन, हमारा पीरियड जिस चीज़ को हम टेक ओवर किया है, कहानी जिसके अंदर बनाई है वो है स्पाई वेब के अंदर। एक व्यक्ति की संवेदना, एक व्यक्ति की एगोनी की कहानी है। एक व्यक्ति जो देश को इतना प्रेम करता था कि जिस प्रेम की खातिर वो कुछ भी कर सकता था, जिसके लिए देश सर्वप्रिय था, जिसके लिए देश से ज्यादा कुछ भी नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है वो। जो फिल्म की कहानी थी और उसका जो मेन कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर में सिर्फ सनी देओल ही एक ऐसा कैरेक्टर हमको सूट करता था कि उससे और अच्छी और कोई चॉइस नहीं थी। जिनके इरादे बुलंद हों वो सड़कों की नहीं आसमानों की बातें करते हैं। प्रीति जिंटा को लेने के पीछे 2-3 रीजंस थे। पहला रीज़न था प्रीति जिंटा को लेने के लिए कि वो हमें कश्मीर का लुक चाहिए था, वो लुक उस लड़की में था। I play a very, very simple village girl, a Kashmiri girl called Reshma. ऋषि कपूर से हम चंदा दे दीजिए। Who is very, very strong from inside, but still a simpleton from her heart. प्रियंका चोपड़ा पाकिस्तानी बॉर्न, कनाडा में रहने वाली एक डॉक्टर का रोल अदा कर रही है। Good evening, रेशमा। कैसी हो तुम आज? डॉक्टर, मुझे यहाँ कितने और दिन लगे? Relax, रेशमा। You're recovering very fast. Play a very nice, sweet Pakistani girl who doesn't know at all anything. She's a very sweet doctor. She thinks more about others than herself, which makes her a very innocent, naive, kind of a you can fall in love with kind of a character. अमरीश पुरी आईएसआई का हेड का रोल अदा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के आईएसआई हेड का हाथ है, जिसके साथ मिल जाए उसकी तकदीर बदल जाती है। इसमें जितने रूप हीरो धारण करता है, उतने ही रूप ये विलन कैरेक्टर भी धारण करता है। लेकिन इस फिल्म की खूबी ये है कि इसकी सिचुएशंस अलग हैं, इसके डायलॉग भी अलग ही तरीके से लिखे गए हैं। कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद कराए बिना हम पाकिस्तानियों का बदला पूरा नहीं होगा। उसको क्रिएट करने के लिए
मुझे जो कुछ बताया गया था मेरे कैरेक्टर में, इसाक खान के, ISI चीफ हूँ मैं, मुझे जो कुछ बताया गया उसको मैंने अपने अंदर ग्रहण करके फिर फिल्म के अंदर कैसे बोला है, ये आप फिल्म में देखेंगे। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए कर रहे हैं। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह। नॉर्मली स्पाई फिल्म में म्यूज़िक जो है वो मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक मुझे बहुत अच्छे एक डायरेक्टर की जो बातें हैं, अच्छे एक राइटर की जो बातें हैं वो यहाँ पे नज़र आई कि उन्होंने इस फिल्म के अंदर एक म्यूज़िक की जगह रखी हुई है। म्यूजिक जो है मेरी फिल्म की का हिस्सा हो, वो कोई पॉप एल्बम ना हो, मेरी फिल्म रिलीज हो, म्यूजिक और हिट हो और हिट हो और हिट। तेरे शहर का क्या है नाम? जन्नत है। The music of the film is very nice. It's following the format of the film. एक था गुल, एक थी बुलबुल, बुलबुल बोली सुन बाबू। हीरो के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि म्यूज़िक बहुत अच्छा है, सुनते हैं तो अच्छा लग रहा है। मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं उसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं गानों को अच्छी तरह से जानता हूँ, हमारी सिचुएशंस क्या हैं। The music is very nice. Tamji has done a great job with the music. It's very emotional music, very it stays in your head. I really like the music of Hero. Choreography in the film is based, it's not a choreographer showcasing what steps he can give you, it's a choreographer staying with the story. The songs are all pertinent to the script, they're very very importantly placed in the script. मैंने खास करके अनिल जी के साथ बैठ के सब कश्मीरी फोटोग्राफ्स और कश्मीरी मूवमेंट देखे। कश्मीर में जो जैसे मूवमेंट होते हैं सबको पकड़ के झूलना एक साथ, लेग मूवमेंट, और वो सब हम लोगों ने इस फिल्म में किया हुआ है। मेरा फेवरेट सॉन्ग इस फिल्म में है दिल में है प्यार। दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा। खास करके इस फिल्म का जो गाना मेन सॉन्ग है, एक था बुल एक थी बुलबुल, इसमें एक मूवमेंट मैंने बहुत ही कश्मीरी टाइप की दी है। जो कश्मीरी लोग उनको बोलते हैं डांस के लिए, वो उनको फॉलो करके उनके मूवमेंट करते, और मूवमेंट करते सब कश्मीर रुक जाते, वो कंटिन्यू मूवमेंट करते। दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा, झूठ बोले जो उससे काट खाए बिछुआ। My personal favorite is obviously the engagement song, which is Dil Mein Hai Pyar Tera Hoton Pe Gitwa, which enhances the script much more. रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा। I have two very favorite songs. One is in Mast Nigaahon Se and one is Ek Tha Bul. इन मस्त निगाहों से मुझको न पिला देना। But I also love the song Jannat, and the other song which is again a background song. It's not a lip syncing song, which goes हम भी ना जाने तुम भी ना जाने पर हम भी माने और तुम भी माने, whatever. तुम भी न मानो मैं भी न मानूं, पर तुम भी जानो पर मैं भी जानूं। मुझे तो सारे गाने पसंद हैं क्योंकि हर गाने पे मैं तो इन्वॉल्व हो जाता हूँ, लेकिन जब इसका पहला गाना जो बना था दिल में है प्यार तेरा, जो इस फिल्म का पूरा थीम है, दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। दिल में है प्यार तेरा होठों पे गितवा। आनंद बख्शी साहब ने और जावेद अख्तर साहब ने जो इस फिल्म के गाने लिखे हैं, उन गानों के अंदर उन्होंने पूरी कहानी को उस तरीके से अंदर इन्वॉल्व कर दिया कि उत्तम सिंह जी के लिए भी बहुत अच्छा एक काम हुआ कि वो एक बहुत अच्छा म्यूजिक दे पाए। हर गाने कहानी के साथ कनेक्टेड है, कोई भी गाना ऐसा आइटम नहीं है। All the music fits with the film. It's not कि आप फिल्म देख रहे हो and suddenly ढैंग 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 some music starts from some corner and everybody goes, oh ये डांसेस कहाँ से आ गए, ये क्या हो गया। Everything is blending with the movie. इस फिल्म की एक्शन कुछ डिफरेंट टाइप की है। The action in Hero is real.
जिसके अंदर जहाँ भी कुछ एक्शन है या जो भी है वो कहानी के साथ है, कहानी से अलग नहीं है। Action, I think the thrill for action, I think this is a film. इस फिल्म की एक्शन के लिए हमने वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट सब यूज़ किए हुए हैं। देखिए, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि फिल्म के किसी हीरो ने कभी भी वर्ल्ड में इतनी हाइट से जंप किया। जुंगफ्रो रीजन आप जानते ही है कि यूरोप का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। मगर 11,000 फीट की हाइट पे आप खड़े हैं, जहां ऑक्सीजन आप ले नहीं पा रहे हैं, वहां पर उस जगह से जहां से उन्होंने जंप किया था, हम खड़े होकर देखते थे तो पाँव में थिरकन होने लगती थी। मगर कूदने के लिए हीरो का कलेजा चाहिए, और सनी देओल के पास वो कलेजा है, इसीलिए शायद उन्होंने जंप किया। जंप वॉज क्रेजी जंप बिकॉज इतनी ऊंचाई से नीचे छलांग मारना बेवकूफ़ी है, लेकिन मैंने कोई उसके लिए नहीं किया क्योंकि मैंने जंप की, नहीं। मुझे अक्सर मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ जिसमें मुझे थोड़ा सा थ्रिल मिलता है। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है शायद हिंदुस्तानी पर्दे के ऊपर पहली बार दिखाई देगा आपको। Climax is very spectacular and it is on a very bigger scale. I have never done a big scale like that. एक ही वक्त में जब ट्रेन के अंदर लोग बैठे हुए हैं और ट्रेन टनल से बाहर निकलने वाली है, तो 4-4, 5-5 चॉपर हेलीकॉप्टर, वो कैसे उनको कोऑर्डिनेट किया जाएगा? क्या जैसे ट्रेन बाहर निकलती है वो चारों तरफ से चॉपर्स ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। हमारे पिक्चर में एवलॉन सीक्वेंस है जो उसे जब हमने शूट किया था बहुत ही मुश्किलें आई थी हमें। कबीर लाल जी को एक दफ़े पैरा जंपिंग के शॉट्स लेने थे, -30 डिग्री टेम्परेचर पर वो चॉपर खुला हुआ है और 30,000 फीट की हाइट पर प्लेन है और इधर उनका चॉपर में कैमरा है। वो 2 घंटे तक वो हवा में झूलते रहे। जब नीचे आए तो वो तकरीबन मौत के करीब पहुंच चुके थे। पड़े उनको सीधा अस्पताल उनको सीधा लेके जाना पड़ा, मतलब 2 दिन उनका पूरा मालिश करनी पड़ी, सब कुछ होना पड़ा। तो दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग विच द ऑडियंस इज गोइंग टू सी एज फार एज द लोकेशन एंड सेट इज कंसर्न। सेट्स के लिए हमारे जो संजय दवाड़े साहब थे, कबीर लाल कैमरामैन साहब ने भी अच्छा कार्य तभी कर पाएंगे जब उनको अच्छे सेट्स मिलेंगे। तो सेट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस फिल्म की जो कहानी है वो एक स्पाई के जीवन के ऊपर, उसकी लव स्टोरी के आधार पर है। तो स्पाई सब्जेक्ट में ऐसा है कि काफ़ी अलग किस्म के सेट चाहिए। लाइक इस फिल्म में काफ़ी गैजेट, काफ़ी मॉडर्न सेट का इस्तेमाल किया हमने। एक संजय दवाड़े साहब ने फिल्म सिटी में एक लेक के ऊपर एक सेट लगाया था जो 50 फीट पानी के ऊपर एक सेट था। जिस सेट पे कोई 400-500 आदमियों को आना था, डांस करना था, एंड 500 आदमी मतलब क्राउड के, तो 400-500 आदमी उस पर वर्क करने वाले, मतलब ऑलमोस्ट 1000 आदमी एक सेट के ऊपर 40 दिन तक 35 दिन तक रोज उनको वहाँ पे काम करना है, और वो भी पानी के अंदर सेट लगाना। इट वॉज नॉट ईजी। It was a huge set. And there's a whole action sequence that happens on it later on. I mean, wow. That's the only thing I can say is wow. साथ में सेट की खूबसूरती भी ऐसी थी कि वो ओपन था। उसमें आज तक इंडस्ट्री में नहीं लगे होंगे इतने टफन ग्लासेस उस डोम में लगे थे, कि उसका एक्शन की रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि एक ब्लास्ट में सारे टफन ग्लासेस फूट जाते हैं। तो इतने सारे ग्लासेस पुणे से ऑर्डर करके वो पर्टिकुलर साइज में कटवा के उसको लगवाना एक अपने आप में चैलेंज था। I mean, I've seen my rushes and gone, okay. But I remember seeing the rushes of this sequence, and like a 5-year-old, I was glued to the TV screen and I was going, we had this big screen and we were watching it and I was just going, wow. So that's it. That's the wow sequence in the film. I think it is वन ऑफ द रेयर सीक्वेंस जो इस तरह के अपॉर्चुनिटी डायरेक्टर को मिल पाती है, इस तरह की सीक्वेंस शूट करने की, जो मुझे इस फिल्म में मिली।
Very good. That's Mr. Anil Sharma with his hands when he's explaining a shot or he's very excited about a shot. But lots of fun. He's very, very sweet. I had a great time working with him. I hope we can work again. मैं समझता हूँ अनिल जी एक बेहद मेहनती और जुनूनी निर्देशक हैं. Anil ji is one of the first directors that I've worked with, and working with him is something that I will absolutely never forget, because he's definitely left a lasting impression in a good way in my mind. अनिल शर्मा जिसका नाम है, वो रात दिन खाते पीते उठते बैठते अगर कुछ भी सोचता है तो वो सिर्फ इसी फिल्म के लिए सोचता है. अनिल जी मतलब छोड़ते नहीं है, वो अपने हिसाब से मतलब जो उनको चाहिए वही कराएंगे. He's a great director, he's got great visuals and he's a very nice person, and I really enjoyed working with him. He is one director I've worked with who has the biggest vision I have ever seen. They're very, very nice people. We had a great time shooting, and they were always very, very cooperative. Great producers because they've spent so much money. My God, 55 crores is a lot of money today. धीरज लाल शाह, प्रवीण शाह, हसमुख शाह, जो ये तीन भाई हैं, वो उनका जो अरेंजमेंट, उनका जो प्रोडक्शन का अरेंजमेंट, उनका जो फाइनेंस का अरेंजमेंट, उनका जो मार्केटिंग का अरेंजमेंट, वो सब इतना सही था, परमिशंस का अरेंजमेंट, कि जिसकी वजह से इतनी डिफ़िकल्ट फिल्म, अगर ये फिल्म अगर किसी दूसरे प्रोड्यूसर के पास होती और पैसे भी पूरे होते तो भी शायद इसको बनने में 2 बरस लग सकते थे, क्योंकि इस फिल्म का कैनवास इतना बड़ा है. ज़्यादा करके हिंदुस्तानी गर्मी के शौकीन हैं और वहाँ पे ठंड का पूरी यूनिट को सामना करना पड़ा, लेकिन क्योंकि वो इस सब्जेक्ट में इतना यकीन करते थे और बनाते बनाते हम सब पिक्चर में इतने घुल गए थे, इतने गहरे हो गए थे कि वो सर्दी या वो भूख या वो जो भी कहो, वो सब चीज़ें अचानक डिसअपीयर हो गई थी. और 3 हफ्ते हम लोगों ने उस कंडीशन में काम किया, जबकि उसके बारे में अब सोचते हैं तो डर लगता है. हमारे प्रोड्यूसर जो टाइम मूवीज़ और हमारे धीरू भाई, हमारे प्रवीण भाई, मनसुख भाई, इन्होंने इतने सारे हमारे लिए इंतज़ामात करवाए हुए थे कि सर्दी से बचने के लिए इन्होंने बराबर इंतज़ाम रखा हुआ था कि 2, 4, 5 मिनट अगर बाहर काम कर लिया तो उसके साथ ही हमें अंदर गर्म जगह पे बिठा दिया जाता था, ताकि हम फिर से अपनी एनर्जी रिवाइव कर सकें और फिर आगे बाहर काम कर सकें. टाइम के तीनों बंधु इतने अच्छे व्यक्ति हैं और एक जोश से भरे हुए निर्माता हैं जो फिल्म के लिए आउट ऑफ द वे जाकर अपनी मेहनत के साथ साथ लागत भी लगाने से पीछे नहीं हटते. All 3 producers have been very great to work with. I remember once asking Praveen bhai, producer किसको कहते हैं? बोलते कोने में बैठ के जो अपना सर पकड़ के बैठा होगा वो producer होता है. So I had a great time working with them. They never said कि नहीं यहाँ नहीं वहाँ नहीं. They saw the way the film was going. They put it in the film. They put a lot of faith in this film. So it is very important, guys. I'm saying it again and again to all those people who are seeing this program. Please do not encourage piracy. Please do not go and kill the industry. We are already dying. A film like Hero needs to be seen on the big screen. We put a lot of money, we put a lot of time, we put a lot of effort. It's also made by Time. So go watch it on the big screen and appreciate it. हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाइए. मूवीज प्रस्तुत करता है दुनिया बदल चुकी है. कश्मीर की आजादी के लिए अपना न्यूक्लियर बम खुद बनाएंगे. देश बंट चुके हैं. सत्ता के लालच में एक आदमी उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा. कश्मीर को हिंदुस्तान से आजाद कराए बिना हम पाकिस्तानियों का बदला पूरा नहीं होगा. और एक आदमी उन्हें खत्म कर देगा. दरअसल ये एक हिंदुस्तानी एजेंट है. ये हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करता रहा है. एक कहानी प्यार. दिल में है प्यार तेरा, होठों पे गितवा, झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ. रब दी कसम सच बोल मेरे मितवा. ताकत. जिनके इरादे बुलंद हों वो सड़कों की नहीं आसमानों की बातें करते हैं.
नए मकसद और नई मंजिल। आप किसी ऐसे एशियन मुस्लिम को ढूंढिए जो AECL या कनाडा में न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो। इन मस्त निगाहों से मुझको न पिला देना, तुम एक मुसलमान को काफिर न बना देना। गदर एक प्रेम कथा के निर्देशक द्वारा निर्देशित। जोश से भरी, मकसद से भरी, सनी देओल, प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, अमरीश पुरी, कबीर बेदी,